राज्य में एक बुद्धिमान लेकिन घमंडी राजकुमारी थी जिसे अपनी चतुराई पर बहुत गर्व था। वह हमेशा दरबारियों और विद्वानों से कठिन प्रश्न पूछती और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देती। एक दिन उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसके 2 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे वह सम्मानित करेगी, लेकिन यदि वह असफल हुआ तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। राज्य के विद्वान, मंत्री और गणमान्य लोग एक-एक करके आए, लेकिन कोई भी दोनों प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सका। राजकुमारी को लगता था कि उसकी बुद्धिमत्ता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसी बीच एक साधारण देहाती चरवाहा महल में आया और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। सभी दरबारी हंस पड़े कि एक अनपढ़ ग्रामीण कैसे राजकुमारी के कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, लेकिन राजकुमारी को इसमें दिलचस्पी आई और उसने अपने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, समय, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता और खोने के बाद वापस नहीं मिलता। राजकुमारी को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबको दिखाई देती है लेकिन लोग उसे अनदेखा कर देते हैं? चरवाहे ने तुरंत उत्तर दिया, सत्य, यह हमेशा हमारे सामने होता है लेकिन लोग इसे स्वीकारने से बचते हैं। राजकुमारी चकित रह गई। उसने सोचा था कि यह देहाती चरवाहा भी बाकी लोगों की तरह हार मान जाएगा, लेकिन उसके उत्तर तो अत्यंत गूढ़ और सटीक थे। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों को यह स्वीकार करना मुश्किल था कि एक साधारण चरवाहा राजकुमारी की बुद्धिमानी की बराबरी कर सकता है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में असाधारण हो, लेकिन अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। यदि तुम इसका उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें विजेता मान लूंगी। चरवाहे ने सिर हिलाया और राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, मैं कौन हूं? महल में सन्नाटा छा गया। चरवाहे ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कराकर बोला, यदि मैं सच बोलूं तो क्या आप उसे स्वीकारेंगी? राजकुमारी ने सिर हिलाया। चरवाहे ने उत्तर दिया, आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो सत्य को पहचानने लगी हैं, लेकिन उसे पूरी तरह स्वीकारने से अब भी डरती हैं। यह सुनते ही राजकुमारी के चेहरे का रंग बदल गया। वह सोच में पड़ गई, क्या सच में वह सत्य को अनदेखा कर रही थी? दरबार में सभी स्तब्ध थे। चरवाहा बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और राजकुमारी देर तक उसे जाते हुए देखती रही। राजकुमारी के मन में अजीब सी हलचल मच गई। पहली बार किसी ने उसे ऐसे उत्तर दिए थे जो न केवल बुद्धिमानी से भरे थे, बल्कि उसे खुद के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर रहे थे। वह उस साधारण से चरवाहे की ओर देखती रही जो बिना किसी अहंकार के अपनी सहज बुद्धिमत्ता से उसे चुनौती देकर चला गया था। दरबार में भी सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी इस उत्तर को स्वीकार करेगी या नहीं। अगले कुछ दिनों तक राजकुमारी बेचैन रही। वह सो नहीं पाई। बार बार चरवाहे के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, आप सत्य को पहचानने लगी हैं, लेकिन उसे पूरी तरह स्वीकारने से अब भी डरती हैं। क्या वह सच में अपने अहंकार की वजह से सत्य से दूर भाग रही थी? क्या वह केवल अपनी बुद्धिमानी साबित करने में ही व्यस्त रही थी, बिना यह समझे कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में छिपा होता है? उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि उस चरवाहे को महल में बुलाया जाए, लेकिन जब सैनिक गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि चरवाहा वहां नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। कुछ कहते कि वह किसी दूर देश की यात्रा पर निकल गया, तो कुछ कहते कि वह बस एक आम इंसान था जो अपनी राह पर आगे बढ़ गया। राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कई दिनों तक उस चरवाहे को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी नहीं मिला। पर उसके शब्द हमेशा के लिए राजकुमारी के दिल में रह गए। उस दिन के बाद से राजकुमारी पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और खुद को सच्चे ज्ञान की खोज में लगा दिया। वह पहले से अधिक न्यायप्रिय और विनम्र हो गई और धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और विवेक की प्रशंसा होने लगी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हो चली थी, एक दिन महल के बाहर एक छोटा लड़का आया। उसके कपड़े सामान्य थे। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उस चरवाहे की आंखों में थी। उसने राजकुमारी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है?
राजकुमारी की आंखों में अचानक पुराने दिन तैरने लगे। वह मुस्कुराई, लड़के के सिर पर हाथ फेरा और कहा, समय, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता और खोने के बाद वापस नहीं मिलता। लड़के ने सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके सामने होती है लेकिन लोग उसे अनदेखा कर देते हैं? राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, सत्य। यह हमेशा हमारे सामने होता है लेकिन हम इसे स्वीकारने से डरते हैं। लड़के ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पलटकर चला गया। राजकुमारी ने उसे जाते हुए देखा और अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही चरवाहा था जो अब एक नए रूप में आया था, या यह कोई और था जो उसकी ही तरह सत्य की खोज में था? वह उसे रोकना चाहती थी, उससे और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अब उसे प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि इस बार वह पहले से ही उत्तर जानती थी। राजकुमारी बहुत देर तक उस लड़के को जाते हुए देखती रही, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अधूरापन नहीं था। वर्षों पहले जिस प्रश्न ने उसे बेचैन किया था, उसका उत्तर अब उसके भीतर था। फिर भी एक हल्का सा संदेह उसके मन में कहीं गहरे छिपा था। क्या यह सच में वही चरवाहा था जो कभी उसके जीवन में आया था? समय बीतता गया, लेकिन उस दिन के बाद से राजकुमारी को कभी वह लड़का नहीं मिला। उसने अपने सैनिकों को भी उसे खोजने भेजा, लेकिन कोई उसे नहीं ढूंढ सका। धीरे धीरे महल में यह बात भी भूलने लगी, पर राजकुमारी के मन में वह स्मृति अमिट रही। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर एक शांति थी, लेकिन साथ ही एक नई जागरूकता भी। वह समझ गई थी कि सत्य केवल उत्तर पाने में नहीं, बल्कि खोज की यात्रा में भी होता है। एक दिन वह अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, जब अचानक एक बूढ़ा संत महल के द्वार पर आया। उसके चेहरे पर सुकून था, उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। राजकुमारी ने उसे भीतर बुलाया और उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्य की खोज कहाँ समाप्त होती है? संत मुस्कुराया और बोला, सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम समझते हो कि तुम्हें उत्तर मिल गया है, तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। लेकिन जिस दिन तुम प्रश्न पूछना छोड़ दोगी, उस दिन तुमने सत्य को पा लिया होगा। राजकुमारी उस संत की बातों को गहराई से समझने की कोशिश करने लगी। वह सोचने लगी, क्या वह अब भी खोज में थी या उसने सत्य को पा लिया था? वह संत कुछ देर वहां रुका, फिर चुपचाप चला गया। और इस बार राजकुमारी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे यह समझ आ गया था, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोजने होते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। राजकुमारी उस संत के शब्दों पर घंटों तक विचार करती रही। सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती, यह बात उसके भीतर गूंज रही थी। वर्षों पहले जब वह स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानती थी, तब सत्य ने एक चरवाहे के रूप में आकर उसे चुनौती दी थी। फिर जब वह परिपक्व हुई, तब वही प्रश्न एक लड़के के रूप में दोहराए गए। और अब जब वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, एक संत ने आकर उसे सिखाया कि सत्य का अंत नहीं होता, यह केवल नए रूपों में सामने आता रहता है। समय के साथ राजकुमारी के जीवन में एक नया बदलाव आया। वह अब प्रश्न पूछने के बजाय उत्तरों को अनुभव करने लगी थी। पहले जहां वह दूसरों की बुद्धि को परखती थी, अब वह स्वयं को परख रही थी। उसने राजमहल की चकाचौंध से दूर एक शांत कोने में अपना समय बिताना शुरू कर दिया। वह साधारण लोगों के बीच बैठती, उनकी बातें सुनती, उनकी तकलीफों को समझती। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली, रानी साहिबा, मैंने सुना है कि आप हर प्रश्न का उत्तर जानती हैं, तो बताइए, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? राजकुमारी मुस्कुराई। वर्षों पहले वह खुद इस प्रश्न का उत्तर खोज रही थी, लेकिन आज उसे इसका उत्तर पता था। उसने धीरे से कहा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर उत्तर समय के साथ बदलता रहता है। जो सत्य आज तुम्हारे लिए सही है, वह कल बदल सकता है। इसलिए सत्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, जैसे नदी अपने मार्ग में बहती है। वृद्धा ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर चली गई। अब राजकुमारी पहले जैसी नहीं रही थी। उसके पास न तो घमंड था, न ही उत्तर खोजने की बेचैनी। वह केवल शांति से जीवन को देख रही थी, जैसे कोई नदी बहती है, न रुकती है, न ठहरती है, बस आगे बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की कि वह अपना सिंहासन त्याग रही है।
उसने कहा, मैंने अब तक राज्य पर शासन किया, अब मैं स्वयं पर शासन करना चाहती हूं। मैं सत्य की अंतिम खोज के लिए जा रही हूं। सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि अब वह एक नई यात्रा पर निकल रही थी। एक ऐसी यात्रा जो किसी भी सिंहासन या शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी। उस रात राजकुमारी ने महल के द्वार से बाहर कदम रखा। उसने अपनी सभी राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वह धीरे धीरे अंधेरे में खो गई, जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। क्या उसने किसी और गांव में साधारण जीवन बिताया या किसी जंगल में जाकर तपस्विनी बन गई। लेकिन एक बात निश्चित थी, अब वह केवल प्रश्न पूछने वाली राजकुमारी नहीं थी, अब वह स्वयं एक उत्तर बन चुकी थी। राजकुमारी ने महल छोड़ दिया और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ी। वह उन स्थानों पर गई जहां पहले कभी नहीं गई थी, उन लोगों से मिली जिनसे पहले कभी नहीं मिली थी। अब वह राजमहल की दीवारों से मुक्त थी, लेकिन उसके भीतर एक और गहरी यात्रा चल रही थी, स्वयं को खोजने की। वह कई गांवों से गुजरी, जंगलों में भटकी, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार किया। हर जगह उसे नए अनुभव मिले, नए प्रश्न मिले, लेकिन इस बार वह उन्हें हल करने की कोशिश नहीं कर रही थी। अब वह केवल उन्हें समझ रही थी, महसूस कर रही थी। एक दिन वह एक नदी के किनारे पहुंची। वहां एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन था। राजकुमारी ने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन में कोई ऐसा क्षण आता है जब सत्य की खोज पूरी हो जाती है? तपस्वी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, जिस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा, उस दिन तुम्हें यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजकुमारी चुप रही। उसने अब तक केवल सत्य को समझने की कोशिश की थी, लेकिन क्या उसने उसे पूरी तरह अनुभव किया था? यह विचार उसके मन में कौन था? वर्षों बीत गए। अब राजकुमारी स्वयं एक ज्ञानी बन चुकी थी। उसने कई लोगों को शिक्षा दी, कई जिज्ञासुओं को ज्ञान दिया, लेकिन उसने कभी किसी को कोई अंतिम उत्तर नहीं दिया। वह केवल प्रश्नों को उनके भीतर खोजने का मार्ग दिखाती थी। फिर एक दिन जब वह बहुत वृद्ध हो चुकी थी, एक युवक उसके पास आया और बोला, माँ, मैं वर्षों से सत्य की खोज कर रहा हूं, लेकिन मुझे अब तक उसका उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सत्य क्या है? राजकुमारी मुस्कुराई। उसने युवक की आंखों में देखा और धीरे से कहा, सत्य कोई उत्तर नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब तुम अपने भीतर उसे देख लोगे, तब तुम मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछोगे। युवक कुछ सोचने लगा और तभी राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसे अब और किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। वह धीरे धीरे मौन में विलीन हो गई, जैसे कोई प्रश्न जिसका उत्तर समय खुद दे देता है। कोई नहीं जानता कि राजकुमारी के बाद क्या हुआ, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे कहते थे कि वह कोई साधारण शासक नहीं थी। वह एक प्रश्न थी जिसका उत्तर हर कोई अपने भीतर खोज रहा था। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी शांति में लीन हो गई। वहां खड़ा युवक अब भी उसकी बातों को समझने का प्रयास कर रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे राजकुमारी की सांसें धीमी होने लगीं। आसपास बैठे शिष्य और ग्रामीण भाव विह्वल हो गए। कोई नहीं जानता था कि यह क्षण कैसा था। क्या यह अंत था या किसी और यात्रा की शुरुआत? उसकी आखिरी मुस्कान यह संकेत दे रही थी कि उसे अब किसी उत्तर की जरूरत नहीं रही। वह वहां तक पहुंच चुकी थी जहां प्रश्न और उत्तर का भेद मिट जाता है, जहां केवल अनुभव बचता है। समय बीतता गया। लोगों ने उसे याद रखा, लेकिन एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में, एक रहस्य के रूप में, जो कभी पूरी तरह हल नहीं हुआ। उसके विचारों ने कई लोगों को प्रभावित किया। गांवों में उसकी कहानियां सुनाई जाने लगीं। यात्री उसकी शिक्षाओं को दूर दूर तक ले गए। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव उस युवक पर पड़ा जिसने उससे आखिरी प्रश्न पूछा था। वह युवक एक लंबी यात्रा पर निकला। उसने कई स्थानों की यात्रा की, जंगलों में ध्यान किया, संतों के पास गया, लेकिन उसे कहीं भी ठोस उत्तर नहीं मिला। और फिर एक दिन जब वह एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था, उसे राजकुमारी के शब्द याद आए, सत्य कोई उत्तर नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब तुम अपने भीतर उसे देख लोगे, तब तुम मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछोगे।
उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह सत्य को बाहर खोजता रहा, जबकि वह हमेशा उसके भीतर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि सत्य क्या है, क्योंकि अब वह खुद एक उत्तर बन चुका था। और शायद यही राजकुमारी की सबसे बड़ी विरासत थी, प्रश्नों को नहीं बल्कि उत्तरों को जीना। वर्षों बीत गए। राजकुमारी की कहानियां धीरे धीरे किंवदंतियों में बदल गईं। उसकी शिक्षाएं गांवों, नगरों और संतों के आश्रमों तक फैल गईं। कई लोग उसे एक दार्शनिक के रूप में याद करते थे, तो कुछ उसे एक साध्वी मानते थे जिसने जीवन के रहस्यों को जान लिया था। लेकिन फिर भी उसकी असली पहचान एक रहस्य बनी रही। वह युवक जिसने राजकुमारी से आखिरी प्रश्न पूछा था, अब स्वयं एक ज्ञानी बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते और ज्ञान प्राप्त करते, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, क्या आपको राजकुमारी का सत्य मिल गया, तो वह केवल मुस्कुराता और कहता, सत्य को पाना नहीं पड़ता, वह तो हमेशा हमारे साथ रहता है, बस हमें इसे देखने की दृष्टि चाहिए। राज्य में राजकुमारी की याद धुंधली पड़ने लगी थी। नए राजा आ चुके थे। महल के गलियारों में अब नए शासकों के कदमों की गूंज थी। लेकिन कभी कभी जब कोई वृद्ध दरबारी महल की बालकनी से बाहर देखता, तो उसे लगता कि कहीं दूर किसी अनजान रास्ते पर एक स्त्री सफेद वस्त्रों में चल रही है, जैसे कोई प्रश्न जो समय के साथ कभी मिटता नहीं। राजकुमारी का महल अब वीरान हो चुका था। उसके बगीचे में कभी जो चहकते पक्षी थे, वे अब कहीं और उड़ चुके थे। लेकिन एक पेड़ अब भी खड़ा था, जिसके नीचे वह कभी सोचा करती थी। समय ने उसकी छाल पर गहरे निशान बना दिए थे, जैसे वे उन प्रश्नों की लकीरें हों जिनका उत्तर उसने खोजा था। कभी कभी राहगीर वहां रुकते और पेड़ की छाया में बैठकर उसकी कहानी सुनते और फिर आगे बढ़ जाते, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए उत्तरों के साथ। शताब्दियां बीत गईं। राजकुमारी अब केवल एक कहानी बन चुकी थी, एक दंतकथा जिसे पीढ़ियां सुनाया करती थीं। लेकिन किसी अनजान गांव में, किसी शांत आश्रम में, किसी पहाड़ की चोटी पर कोई न कोई अब भी वही प्रश्न पूछ रहा होता, संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? और कहीं न कहीं कोई मुस्कुराकर उत्तर दे रहा होता, समय, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता और खोने के बाद वापस नहीं मिलता। और जब कोई पूछता, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके सामने होती है लेकिन लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, तो कोई धीरे से उत्तर देता, सत्य, क्योंकि हम इसे स्वीकारने से डरते हैं। राजकुमारी भले ही अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके प्रश्न अमर थे। वे हवा में, शब्दों में, विचारों में बिखरे हुए थे, जैसे समय के साथ बहता एक रहस्य जिसे कोई भी पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता है। और शायद यही सत्य था। समय बीतता रहा, लेकिन राजकुमारी का नाम पूरी तरह कभी नहीं मिटा। उसके प्रश्न अब भी हवाओं में तैरते थे। उसकी शिक्षाएं किसी नदी की धार की तरह निरंतर बह रही थीं। राजा बदलते रहे, महल ढहते गए, पर उसकी कहानी जीवित रही। वर्षों बाद एक दूरस्थ गांव में एक वृद्ध साधु अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके पास एक किशोर आया, जिसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। वह थका हुआ था, मानो किसी लंबी यात्रा से आया हो। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से सत्य की खोज कर रहा हूं, लेकिन हर जगह से अलग अलग उत्तर मिले। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंतिम सत्य क्या है? साधु ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे पात्र से पानी उठाया और जमीन पर गिरा दिया। पानी मिट्टी में समा गया, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई निशान छोड़े। किशोर ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, सत्य भी इसी जल की तरह है, यह हर जगह है, पर इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो, इसे महसूस करो। जब तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो, यह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाता है, लेकिन जब तुम इसे स्वीकारते हो, यह तुम्हारे भीतर समा जाता है। किशोर कुछ सोचने लगा। वह समझ चुका था कि प्रश्नों का उत्तर किसी शब्द में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा होता है। उसने सिर झुका लिया और साधु के चरणों में बैठ गया। राजकुमारी के प्रश्न अब केवल किताबों में नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित थे जो जीवन के अर्थ को समझना चाहता था। कोई नदी की धारा में उसे खोजता, कोई जंगल की शांति में, कोई किताबों में पढ़कर समझने की कोशिश करता, तो कोई अपनी यात्राओं में उसे महसूस करता। महलों की दीवारें भले ही ढह गई थीं, लेकिन उसके विचार अमर थे।
दूर किसी पहाड़ पर खड़े किसी यात्री की आंखों में, किसी संत की मौन मुस्कान में, किसी बच्चे की जिज्ञासा में राजकुमारी अब भी जीवित थी। क्योंकि सत्य न कभी खोता है, न कभी समाप्त होता है। यह केवल रूप बदलता है, समय की परछाइयों में छिपकर हमें फिर से खोजने के लिए। और इसीलिए जब भी कोई खुले आसमान के नीचे बैठकर खुद से पूछता है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो कहीं न कहीं हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हारी अपनी खोज। समय की धारा आगे बढ़ती रही, लेकिन राजकुमारी के प्रश्न कभी समाप्त नहीं हुए। वे किसी अदृश्य संगीत की तरह हवा में गूंजते रहे, उन लोगों तक पहुंचते रहे जो जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सदियों बाद जब पुरानी सभ्यताएं मिट चुकी थीं और नए शहर बस चुके थे, तब भी किसी न किसी कोने में कोई न कोई राजकुमारी की कहानी सुनाता था। कोई उसे एक ज्ञानी साध्वी मानता था, कोई उसे एक खोई हुई शासक, लेकिन जो उसकी गहरी बातों को समझ पाते थे वे जानते थे कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं थी, वह एक विचार थी, एक जिज्ञासा थी जो कभी मर नहीं सकती। एक बार एक दूर देश में एक वृद्ध दार्शनिक अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। अचानक उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पूर्ण सत्य को जान सकता है? दार्शनिक ने क्षण भर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कभी सुना है कि एक राजकुमारी थी जो सत्य की खोज में निकल पड़ी थी। शिष्य उत्सुकता से सिर हिलाने लगे। उसकी कहानी कहीं समाप्त नहीं हुई, वह अब भी चल रही है, क्योंकि जो भी इस प्रश्न को पूछता है वह उसी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। शिष्य अवाक रह गए, उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। उस रात जब चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, उन शिष्यों में से एक युवक अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था। उसकी आंखों में अब तक कई प्रश्न थे, लेकिन आज पहली बार उसने महसूस किया कि प्रश्नों को उत्तर से ज्यादा खोज की जरूरत होती है। वह उठा, बाहर खुले आकाश की ओर देखा और धीरे से खुद से पूछा, अगर मैं भी इस यात्रा पर निकलूं तो क्या मैं भी सत्य तक पहुंच सकता हूं? और कहीं दूर अनंत आकाश के किसी कोने में समय की लहरों के साथ एक हल्की मुस्कान तैर गई। क्योंकि जो भी यह प्रश्न पूछता है वह जानता है यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। राजकुमारी भले ही अब कहीं नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति में थी जिसने सत्य की खोज में पहला कदम बढ़ाया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। राजकुमारी कभी नहीं मरी, वह हर खोजी के भीतर अब भी जीवित है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां गुजरती रहीं, लेकिन राजकुमारी की कहानी कभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुई। उसके प्रश्न हवा में तैरते रहे, उसकी खोज अनगिनत हृदयों में प्रतिध्वनित होती रही। वह अब एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना बन चुकी थी, एक जिज्ञासा जो कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन एक नए नगर में एक युवा यात्री एक पुरानी पुस्तकालय में पहुंचा। वह पांडुलिपियों के धूल भरे पन्नों को पलट रहा था जब उसकी नजर एक प्राचीन ग्रंथ पर पड़ी। उस पर फेडेड अक्षरों में कुछ लिखा था, सत्य की अंतिम यात्रा। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। यह किसी राजकुमारी की कथा थी जिसने कभी सत्य की खोज में अपना महल छोड़ दिया था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक दर्पण था जिसमें वह खुद को देख सकता था। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां चांदनी फैली थी और धीमे स्वर में खुद से पूछा, क्या यह वही प्रश्न नहीं है जिसे मैं हमेशा से खोज रहा था? और जैसे ही उसने यह सोचा, उसे भीतर कहीं एक हल्की आवाज सुनाई दी, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो इसे किताबों में मत खोजो, इसे अपनी यात्रा में खोजो। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह युवक एक नए सफर पर निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन वर्षों बाद किसी और नगर में, किसी और पुस्तकालय में, किसी और यात्री ने वही कहानी पढ़ी और फिर से एक नया प्रश्न जन्म ले लिया। कई सदियां बीत चुकी हैं, दुनिया बदल गई, शहर बस गए, सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन कहीं न कहीं कोई अब भी खुले आसमान के नीचे बैठकर सोच रहा है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? और जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है, किसी अनदेखी जगह पर, किसी अदृश्य मुस्कान में, किसी बहती हवा की फुसफुसाहट में, राजकुमारी अब भी जीवित हो उठती है, क्योंकि सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।
और शायद यही राजकुमारी की सबसे बड़ी विजय थी। वह खुद एक सवाल बन गई जिसे समय कभी मिटा नहीं सका। वर्षों, सदियों और सहस्राब्दियों ने इस कथा को बहते हुए अपने साथ आगे बढ़ाया, लेकिन सत्य की खोज का वह दीपक कभी बुझा नहीं। राजकुमारी का नाम अब केवल किताबों और कहानियों तक सीमित नहीं था। वह हर उस व्यक्ति में जीवित थी जिसने कभी अपने भीतर झांकने की हिम्मत की थी। दूर किसी बियाबान में एक साधु ध्यान में लीन था। उसके पास बैठा एक युवा जिज्ञासु अचानक बोल उठा, गुरुदेव, क्या कोई सत्य को पूरी तरह जान सकता है? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए एक कंकड़ उठाया। उसने उसे पास बहती नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं। युवक ने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। सत्य ठीक इसी जल की तरह है, साधु ने कहा। जब तक तुम उसे खोजने की कोशिश करोगे, वह हलचल में रहेगा, लेकिन जब तुम स्वयं को शांत कर लोगे, वह अपने आप तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। युवक स्तब्ध रह गया। वह समझ गया था कि सत्य को किताबों, गुरुओं या यात्राओं में नहीं खोजा जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। कई वर्षों बाद वह युवक भी एक महान संत बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते, सत्य की खोज में। एक दिन एक लड़की उसके पास आई और पूछा, स्वामी जी, क्या सत्य की कोई परिभाषा है? संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी परछाई की तरह, जो हमेशा तुम्हारे साथ चलती है, लेकिन जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाती है। लड़की ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। उसे लगा कि उसने यह बात पहले भी कहीं सुनी है। और ठीक उसी क्षण, वर्षों पहले किसी जंगल में अकेले चल रही राजकुमारी की अनदेखी परछाई हवा में फिर से जीवित हो उठी। आज भी किसी न किसी कोने में कोई न कोई इस कथा को सुनाता है। कोई इसे इतिहास मानता है, कोई इसे एक कल्पना। लेकिन जो इसे दिल से सुनते हैं, वे जानते हैं कि यह कहानी न खत्म होने के लिए बनी है। क्योंकि जब भी कोई पूछेगा सत्य क्या है, कहीं न कहीं कोई मुस्कुराकर उत्तर देगा, यही तो वह प्रश्न है जो कभी समाप्त नहीं होता। समय बहता रहा, पीढ़ियां आईं और गईं, लेकिन सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं हुई। राजकुमारी की कहानी अब केवल एक कथा नहीं थी, यह एक ऐसी लहर बन चुकी थी जो हर उस हृदय में स्पंदित होती थी जिसने कभी अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। कई शताब्दियों बाद एक युवा साधक एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में वही पुरानी जिज्ञासा थी जो युगों से सत्य के खोजियों में जलती आई थी। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि कोई व्यक्ति सत्य को पूरी तरह जान सकता है? गुरु ने मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, क्या तुमने कभी हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की है? साधक ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वह मेरे हाथों से फिसल जाती है। गुरु ने आंखें बंद की और कहा, सत्य भी इसी तरह है। जब तक तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वह तुमसे दूर रहेगा, लेकिन जब तुम स्वयं को उसके साथ बहने दोगे, तब तुम उसे हर जगह महसूस करोगे। उस रात जब साधक गहरी ध्यान साधना में था, उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक स्त्री सफेद वस्त्रों में एक घने जंगल से गुजर रही है। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक अनोखी जिज्ञासा। वह स्त्री रुकी, पलटी और धीरे से बोली, तुम मुझे खोज रहे हो, लेकिन मैं कभी कहीं गई ही नहीं थी। मैं तुम्हारे हर प्रश्न में हूं, तुम्हारी हर यात्रा में, तुम्हारी हर श्वास में। साधक चौंक गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन इससे पहले कि उत्तर मिलता, वह आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन साधक ने अपनी यात्रा की तैयारी की। वह उस स्त्री को खोजने नहीं निकला, बल्कि स्वयं को खोजने निकला। वह जानता था कि उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर था। और जब उसने पहला कदम बढ़ाया, तो हल्की हवा चली, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। क्योंकि सत्य की खोज कभी अकेले नहीं होती। और शायद यही राजकुमारी का सबसे बड़ा रहस्य था। वह कभी मरी नहीं। वह हर उस व्यक्ति में जीवित थी जिसने कभी स्वयं से पूछा था, मैं कौन हूं? साधक अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगलों, नदियों, पर्वतों को पार करता हुआ वह कई आश्रमों और गुरुओं के पास पहुंचा, लेकिन हर उत्तर उसे अधूरा लगा। वह जानता था कि सत्य को केवल शब्दों में नहीं पाया जा सकता, इसे अनुभव करना होगा। एक दिन
चलते चलते वह एक निर्जन गुफा के पास पहुंचा। भीतर जाते ही उसे एक हल्की सुगंध का अनुभव हुआ, जैसे यह स्थान किसी दिव्य शक्ति से भरा हो। गुफा की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख अंकित थे, जिनमें एक ही संदेश लिखा था, जो खोजता है वह खो जाता है, जो समर्पित होता है वह पा जाता है। साधक स्तब्ध रह गया। यह वही वाक्य था जो उसने अपने स्वप्न में सुना था। उसकी आत्मा में एक कंपन हुआ, मानो वह किसी अदृश्य रहस्य के बिल्कुल समीप आ चुका था। गुफा के अंत में एक शिला पर एक धुंधली आकृति उकेरी गई थी, एक स्त्री जिस के चेहरे पर शांति और जिज्ञासा दोनों थे। साधक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण एक धीमी आवाज गूंज उठी, तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह तो अभी शुरू हुई है। वह पीछे हटा, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि सत्य कोई निश्चित स्थान या व्यक्ति नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐसी यात्रा जो कभी समाप्त नहीं होती। उसने गहरी सांस ली और गुफा से बाहर निकला। सूर्य ढल रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नया प्रकाश जल चुका था। समय बीतता गया, लेकिन वह साधक अब एक ज्ञानी बन चुका था। उसकी अपनी शिष्य परंपरा शुरू और उसके शब्द दूर दूर तक फैलने लगे। एक दिन जब उसका अंतिम समय आया, उसके सबसे प्रिय शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या अब आपको सत्य का संपूर्ण ज्ञान हो गया? साधु मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठों से बस एक वाक्य निकला, यात्रा अब भी जारी है। और उसी क्षण किसी अनदेखी दिशा में, किसी अनसुनी हवा में राजकुमारी की रहस्यमयी मुस्कान फिर से चमक उठी। अंत जो वास्तव में आरंभ है। आज भी कहीं न कहीं कोई यात्री, कोई साधक, कोई जिज्ञासु वही प्रश्न पूछ रहा है। और जब भी यह प्रश्न उठता है, सत्य क्या है, हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजती है। यही वह प्रश्न है जो कभी समाप्त नहीं होता। समय के अनंत प्रवाह में वह साधक भी एक स्मृति बन गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं उन लोगों के मन में जीवित रहीं जिन्होंने सत्य की खोज का संकल्प लिया था। वर्षों बाद एक युवा राजकुमार अपने महल की बालकनी पर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। वह चिंतन में डूबा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने एक पुरानी कथा सुनी थी, राजकुमारी की कथा, जो सत्य की खोज में महल छोड़कर चली गई थी। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यह कहानी मात्र एक किंवदंती है, या वास्तव में कोई ऐसा था जो सत्य के निकट पहुंचा? इस प्रश्न ने उसे बेचैन कर दिया। उसने अपने ग्रंथों में उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन शब्दों में वह गहराई नहीं मिली। वह महल के ज्ञानी आचार्यों के पास गया, लेकिन उनके उत्तर भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाए। एक रात जब पूरी दुनिया निद्रा में थी, राजकुमार अपने कक्ष से बाहर निकला। वह महल के पिछवाड़े स्थित बगीचे में पहुंचा, जहां वर्षों पुराना एक विशाल वृक्ष खड़ा था। कहा जाता था कि यह वही स्थान था जहां कभी राजकुमारी ध्यान लगाया करती थी। जैसे ही उसने वृक्ष की जड़ों को छुआ, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा के झोंकों में एक अदृश्य संदेश था, एक अनकहा रहस्य। अगली सुबह राजकुमार ने अपनी राजसी पोशाक त्याग दी और सादा वस्त्र धारण कर लिया। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे उत्तरों की तलाश में जाना होगा। मुझे अपने भीतर की उस जिज्ञासा को शांत करना होगा जो मुझे चैन नहीं लेने देती। राजा और रानी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे जानते थे कि यह एक ऐसी आग थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता। और इस प्रकार एक नई यात्रा शुरू हुई। वर्षों बीत गए, लेकिन वह राजकुमार वापस नहीं लौटा। कुछ कहते थे कि वह किसी गुप्त आश्रम में ज्ञान प्राप्त कर रहा था, तो कुछ मानते थे कि वह किसी पहाड़ी गुफा में साधना कर रहा था। लेकिन समय के साथ एक नई कथा जन्म ले चुकी थी, एक नए यात्री की जो सत्य की खोज में निकला था। और जब भी कोई किसी पहाड़ी के शिखर पर बैठकर, नदी के किनारे ध्यान मग्न होकर या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने भीतर झांकता,
तो उसे वही प्रश्न सुनाई देता, सत्य क्या है? और कहीं किसी अंधे की दिशा में एक हल्की मुस्कान उभरती, मानो कोई पुरानी आत्मा यह देख रही हो कि यात्रा अभी भी जारी है। यह कथा वहीं समाप्त नहीं हुई, यह आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति के मन में जो अपने भीतर प्रश्न उठाने का साहस करता है। राजकुमारी की आत्मा अब किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं थी, वह हर उस जिज्ञासु में थी जो सत्य को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसे मुट्ठी से फिसलता हुआ पाकर एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है। क्योंकि सत्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अनवरत प्रवाह है। और जब तक कोई यह प्रश्न पूछता रहेगा, सत्य क्या है, तब तक यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। समय के इस अनंत प्रवाह में राजकुमार की कहानी भी धीरे धीरे धुंधली पड़ गई, लेकिन वह प्रश्न जिसने उसे यात्रा पर निकलने के लिए विवश किया था, अब भी हवा में तैर रहा था। एक युग से दूसरे युग में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह प्रश्न वैसे ही प्रवाहित होता रहा, जैसे नदी का जल सागर तक पहुंचने के लिए सदैव गतिमान रहता है। एक दिन एक अनजान नगर में एक बालक अपनी माँ से कह रहा था, माँ, क्या दुनिया में ऐसा कोई स्थान है जहां सब कुछ जाना जा सकता है? उसकी माँ मुस्कुराई और बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शायद, लेकिन वह स्थान तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही कहीं होगा। बालक चुप हो गया। उसकी छोटी आंखों में पहली बार एक नई दुनिया खुलती प्रतीत हुई। वर्षों बाद वही बालक एक युवा साधु बन चुका था। उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की, नदियों के किनारे बसे गांवों से होते हुए पर्वतों की चोटियों तक। हर जगह उसने केवल एक ही प्रश्न पूछा, क्या कोई सत्य को पूरी तरह जान सकता है? कुछ ने हंसकर उसे एक बालक का भ्रम कहा, तो कुछ ने गंभीरता से उसे अपने अनुभव बताए, लेकिन कोई भी उत्तर उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन उसने एक वृद्ध संत से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे सत्य की प्राप्ति होगी? संत ने धीरे से उत्तर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि सत्य कोई ऐसी वस्तु है जिसे किसी एक क्षण में पा लिया जाए? युवक सोच में पड़ गया। संत ने आगे कहा, सत्य कोई एक गंतव्य नहीं, यह तो यात्रा है, और जब तुम यह समझ जाओगे कि कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, तभी तुम इसे पाओगे। युवक स्तब्ध रह गया। समय आगे बढ़ा। युवक अब एक अनुभवी यात्री बन चुका था। उसकी शिक्षाएं फैलने लगीं और उसके शिष्य उसकी कही बातों को संजोने लगे। एक दिन उसके पास एक बच्चा आया और बोला, गुरुदेव, क्या सत्य सच में पाया जा सकता है? युवक ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है? बच्चे ने सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया, और उसी क्षण हवा में जैसे कोई अदृश्य मुस्कान तैर गई। आज भी कहीं न कोई यह प्रश्न पूछ रहा है। कोई जंगलों में खोज रहा है, कोई शास्त्रों में, कोई ध्यान में, तो कोई जीवन के अनुभवों में। लेकिन जो भी इसे पूछता है वो उस यात्रा का हिस्सा बन जाता है जिसे राजकुमारी ने सदियों पहले शुरू किया था, क्योंकि यह कहानी कभी समाप्त होने के लिए बनी ही नहीं थी। और जब तक कोई कहीं यह पूछता रहेगा, सत्य क्या है, तब तक इस कहानी का कोई अंत नहीं होगा। समय का पहिया घूमता रहा, सभ्यताएं बदलती रहीं, लेकिन सत्य की खोज कभी रुकी नहीं। हर युग में कोई न कोई यात्री, कोई न कोई जिज्ञासु वही प्रश्न पूछता रहा, सत्य क्या है? यह प्रश्न अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक गूंज बन चुका था, जो हर पीढ़ी के मन में कहीं न कहीं सुनाई देती थी। सुदूर किसी नगर में एक वृद्ध संत नदी के किनारे ध्यान मग्न बैठा था। उसके पास एक नवयुवक आया और विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, क्या आपको सत्य का ज्ञान हुआ? संत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए पानी में एक कंकड़ फेंक दिया। पानी में हलचल हुई, छोटे छोटे लहरों के वृत्त बनने लगे। देखो, संत बोले, जब तुमने यह प्रश्न पूछा तो लहरें उठीं, लेकिन क्या तुमने देखा कि जैसे ही हलचल रुकी, जल पूरी तरह शांत हो गया? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। संत आगे बोले, तुम सत्य की खोज में हलचल पैदा कर रहे हो, लेकिन सत्य किसी हलचल में नहीं, बल्कि उस शांति में है जब सब प्रश्न शांत हो जाएं। युवक सोच में पड़ गया। यह उत्तर उसके लिए नया था, लेकिन क्या यही पूर्ण सत्य था? कई वर्षों बाद वही युवक स्वयं एक संत बन चुका था। अब उसके पास शिष्य आते वही प्रश्न पूछते, जिनके उत्तर कभी वह स्वयं खोजता था। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या सत्य को शब्दों में बताया जा सकता है?
संत मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें यह बताने लगूं कि पानी का स्वाद कैसा होता है तो क्या तुम उसे समझ पाओगे? बालक ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे स्वयं चखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सत्य को भी अनुभव करना पड़ता है, इसे कोई तुम्हें शब्दों में नहीं समझा सकता। बालक चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह यात्रा व्यक्तिगत है, इसे कोई और तय नहीं कर सकता। वर्षों बाद संत का अंत समय आया। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको अब संपूर्ण सत्य मिल गया? संत मुस्कुराए और धीरे से कहा, यात्रा अभी भी जारी है। और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। लेकिन उसी क्षण किसी अनजानी जगह पर कोई बच्चा पहली बार यह प्रश्न पूछ रहा था, सत्य क्या है? और इसी तरह यह यात्रा फिर से शुरू हो गई। अंत जो वास्तव में एक नया आरंभ है, क्योंकि सत्य कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है। और जब तक कोई इसे खोजता रहेगा, यह कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। कहीं न कहीं कोई न कोई राजकुमारी अब भी सत्य की खोज में यात्रा पर निकल रही है, एक नए नाम से, एक नए चेहरे के साथ, लेकिन उसी जिज्ञासा के साथ। और जब तक यह प्रश्न जीवित रहेगा, तब तक यह कहानी भी जीवित रहेगी। सदियों बीत गईं, सभ्यताओं ने करवटें बदलीं और सत्य की खोज में अनेकों ने अपने जीवन समर्पित कर दिए। लेकिन प्रश्न अब भी हवा में तैर रहा था, सत्य क्या है? यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं था, बल्कि यह अस्तित्व का सार था, जो हर नई पीढ़ी में किसी न किसी रूप में जन्म लेता रहा। अब दूर किसी नए नगर में एक युवा लड़की अपने पिता से यही प्रश्न पूछ रही थी। वह महलों की दीवारों के भीतर रहते रहते ऊब चुकी था। उसे महसूस होता था कि इस संसार में कुछ ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। उसके पिता, जो स्वयं एक विद्वान थे, उसे अनेक ग्रंथों के बारे में बताते, लेकिन लड़की को लगता कि शब्दों में वह गहराई नहीं जो वह महसूस कर रही थी। एक रात जब पूरे नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था, वह लड़की चुपचाप महल की ऊंची दीवारों को पार कर बाहर निकल पड़ी। वह जानती थी कि उसे किस दिशा में जाना है, नहीं, लेकिन उसे यह एहसास था कि यदि वह रुकी रही तो वह उत्तर कभी नहीं पाएगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल घना होता गया। हवा में अजीब सी गूंज थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। चलते चलते वह एक छोटी सी झील के किनारे पहुंची। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उसने धीरे से उनके पास जाकर पूछा, गुरुदेव, क्या आप जानते हैं कि सत्य क्या है? साधु ने आंखें खोली, उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हथेली में पानी भरा और उसे धीरे धीरे बहने दिया। यह देखो, उन्होंने कहा, तुम इसे पकड़ना चाहती हो, लेकिन यह बह जाता है। सत्य भी इसी तरह है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, केवल प्रवाह के साथ बहकर महसूस किया जा सकता है। लड़की स्तब्ध रह गई। वह समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। समय बीता, वह लड़की भी बड़ी हो गई। उसने अपनी यात्रा जारी रखी, अनेकों लोगों से मिली, अनेक स्थानों को देखा, लेकिन वह उत्तर जिसकी उसे तलाश थी अब भी अधूरा था। एक दिन जब वह एक पहाड़ की चोटी पर बैठी थी, उसने नीचे देखा। घाटी में एक छोटा बच्चा खेल रहा था। अचानक वह बच्चा मुड़ा और उसकी ओर देखा। क्या तुम भी सत्य की खोज में हो? उसने पूछा। लड़की हंस पड़ी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह खोज केवल उसकी नहीं थी, यह तो अनगिनत लोगों की यात्रा थी जो युगों से चलती आ रही थी। आज भी कोई न कोई इस प्रश्न को दोहरा रहा है। कहीं कोई नवयुवक इस उत्तर की तलाश में जंगलों में भटक रहा है, कोई पुस्तकालयों में ग्रंथों के पन्ने पलट रहा है, तो कोई मंदिरों में ध्यानमग्न बैठा है। लेकिन उत्तर, शायद ये उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि खोजते रहने के लिए ही बना है। और जब तक कोई पूछता रहेगा सत्य क्या है, तब तक यह कहानी भी चलती रहेगी, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि हर बार एक नए अध्याय की शुरुआत है। समय के महासागर में अनगिनत जीवन बहते रहे और हर युग में कोई न कोई उस शाश्वत प्रश्न को दोहराता रहा, सत्य क्या है? यह प्रश्न केवल विचारकों, संतों या राजकुमारियों तक सीमित नहीं रहा। यह उन किसानों के मन में भी उठा जो धरती जोतते हुए आकाश की ओर देखते थे। यह उन नाविकों के भीतर भी जागा जो सागर की अथाह गहराइयों में खो गए थे। यह उन कलाकारों के रंगों में भी उभरता रहा जो जीवन की अनुभूतियों को चित्रों में कैद करने का प्रयास करते थे। अब एक नई पीढ़ी के साथ
यह प्रश्न फिर जन्म ले चुका था। एक नया नगर, एक नया व्यक्ति, लेकिन वही पुरानी जिज्ञासा। दूर रेगिस्तान के एक छोटे से गांव में एक युवक अपने पिता से कह रहा था, पिताजी, क्या दुनिया में ऐसा कोई स्थान है जहां सत्य को पूरी तरह समझा जा सकता है? पिता मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और उसके हाथ में एक मुट्ठी रेत रख दी। इसे पकड़कर रखो, उन्होंने कहा। युवक ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी को कसकर पकड़ा, रेत उसके हाथों से फिसलने लगी। अब इसे ढीले हाथों से पकड़ो, पिता ने निर्देश दिया। युवक ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली और अब रेत वहीं ठहर गई। पिता बोले, सत्य भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह तुमसे दूर भागेगा, लेकिन अगर तुम इसे सहजता से अपनाओगे तो यह तुम्हारे साथ रहेगा। युवक की आंखों में एक चमक आई। शायद यह पहला संकेत था कि उसे अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अगली सुबह वह युवक अपने गांव से निकल पड़ा। वह पर्वतों के रास्ते पर चला, रेगिस्तानों को पार किया, मंदिरों में रुका, विद्वानों से मिला। हर जगह उसने वही प्रश्न पूछा, सत्य क्या है? कुछ ने उसे ग्रंथों की ओर भेजा, कुछ ने उसे ध्यान करने की सलाह दी और कुछ ने बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मानो कह रहे हों कि यह प्रश्न केवल पूछा ही नहीं जा सकता, इसे जीना पड़ता है। एक दिन चलते चलते वह एक सुनसान गुफा के पास पहुंचा। गुफा के भीतर एक वृद्ध साधु बैठे थे जो वर्षों से मौन व्रत में थे। युवक उनके पास गया, उनके चरणों में बैठा और धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे सत्य बता सकते हैं? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी आंखें खोलीं और युवक की ओर देखा। युवक को लगा जैसे वह उन आंखों में किसी अदृश्य रहस्य को देख रहा हो। अचानक उसे अपने भीतर अजीब सी शांति का अनुभव हुआ और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि शायद यही उत्तर था। कोई उत्तर नहीं, केवल अनुभव। समय बीतता गया और वह युवक अब स्वयं एक ज्ञानी बन चुका था। उसके पास शिष्य आने लगे, वही प्रश्न पूछने लगे जो कभी उसने स्वयं पूछा था। एक दिन उसके सबसे प्रिय शिष्य ने उससे कहा, गुरुदेव, क्या अब आपको संपूर्ण सत्य का ज्ञान हो गया? संत मुस्कुराए, आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, यात्रा अभी भी जारी है और कहीं बहुत दूर, किसी और समय, किसी और स्थान पर कोई नया यात्री अपनी यात्रा शुरू कर चुका था, क्योंकि यह यात्रा कभी खत्म होने के लिए बनी ही नहीं थी। यह अनंत थी, शाश्वत थी, जैसे सागर की लहरें, जैसे आकाश के तारे, जैसे समय का प्रवाह। और जब तक कोई कहीं कभी भी यह प्रश्न पूछता रहेगा, सत्य क्या है, यह कहानी चलती रहेगी, क्योंकि अंत केवल तब होता है जब कोई और प्रश्न पूछना छोड़ दे। युग बीतते गए, सभ्यताएं उठीं और विलीन हो गईं, लेकिन वह प्रश्न जो कभी एक राजकुमारी ने पूछा था, आज भी जीवित था। कभी वह एक साधु के मौन में गूंजता, तो कभी किसी बालक की जिज्ञासु आंखों में चमकता। यह प्रश्न केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, यह उन यात्राओं में समाहित हो गया जिन्हें लोगों ने अपने भीतर और बाहर किया। अब एक नई भूमि में एक नया नाम, लेकिन वही पुरानी खोज। इस बार यह एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, धन, वैभव, सफलता, हार, लेकिन भीतर की शांति नहीं। एक दिन व्यापार से लौटते समय उसने एक सुनसान वन में एक रहस्यमयी व्यक्ति को ध्यानमग्न देखा। व्यापारी रुका और झिझकते हुए बोला, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? ध्यानमग्न व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोलीं और सिर हिलाया। मैंने दुनिया देखी है, धन कमाया है, लेकिन मुझे अब भी शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्य क्या है? ध्यानमग्न व्यक्ति मुस्कुराया और पास की नदी की ओर इशारा किया। देखो, उन्होंने कहा, यह नदी कितनी शांति से बह रही है। अगर तुम इसे समझना चाहो तो क्या इसे रोकोगे? व्यापारी ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं इसे रोकूंगा तो जल रुक जाएगा और सड़ जाएगा। सत्य भी ऐसा ही है, ध्यानमग्न व्यक्ति बोले। यह एक प्रवाह है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसे बस बहने दिया जा सकता है। व्यापारी कुछ देर तक चुपचाप नदी को देखता रहा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह अब केवल धन अर्जित करने में रुचि नहीं रखता था, वह उन पलों में रुचि लेने लगा जहां जीवन का संगीत बजता था, कभी किसी मासूम की हंसी में, कभी किसी नदी की धारा में, तो कभी किसी शांत शाम की हवा में। वर्षों बाद उसी व्यापारी के पास एक नौजवान आया और वही प्रश्न पूछा,
सत्य क्या है? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें उत्तर दे दूं तो यह मेरा उत्तर होगा, तुम्हारा नहीं। सत्य को स्वयं खोजना पड़ता है। जाओ, अपनी यात्रा पर निकलो। और वह नौजवान अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कहीं और, किसी अन्य नगर में, किसी और समय में कोई और यह प्रश्न पूछने वाला था। शायद कोई किसान, कोई संत, कोई बच्चा, कोई कवि। लेकिन उत्तर वही रहेगा। एक प्रवाह, एक एहसास, एक अनुभव, जो केवल खोजने से नहीं बल्कि जीने से मिलता है। और जब तक कोई कहीं कभी भी यह प्रश्न पूछता रहेगा, सत्य क्या है, यह कहानी चलती रहेगी। क्योंकि यह कहानी कभी समाप्त होने के लिए बनी ही नहीं थी। समय अपनी लय में बहता रहा। अनगिनत यात्राएं शुरू हुईं और समाप्त भी हुईं। लेकिन वह प्रश्न जो अनंत काल से हवा में गूंज रहा था, सत्य क्या है, आज भी जीवित था। ये कभी किसी संत की आंखों की चमक में दिखता, तो कभी किसी बच्चे के मासूम सवाल में। यह प्रश्न ही वह बीज था जिससे हर नई यात्रा का अंकुर फूटता। इस बार ये यात्रा किसी राजकुमारी, व्यापारी या संत की नहीं थी। ये यात्रा एक साधारण चरवाहे की थी, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में अपने पशुओं को चराते हुए अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या जीवन केवल यहीं तक सीमित है? क्या कोई ऐसी सच्चाई है जो इन पहाड़ों से भी ऊपर है? एक दिन जब सूरज ढल रहा था, उसने देखा कि क्षितिज पर एक अजीब रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे बदल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यह कोई संकेत है? क्या मुझे इस रोशनी के पीछे जाना चाहिए? चरवाहे ने अपने पशुओं को वहीं छोड़ा और उस रोशनी की दिशा में बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा घनी होती गई और चारों ओर एक अजीब सी नीरवता छा गई। कुछ ही देर बाद वह एक गहरी घाटी के किनारे आ पहुंचा, जहां एक वृद्ध व्यक्ति ध्यानमग्न बैठा था। एक अंतिम उत्तर या एक नई शुरुआत? चरवाहे ने धीरे से कहा, बाबा, मैं इस रोशनी के पीछे पीछे यहां तक आ गया। क्या आप जानते हैं कि यह रोशनी क्या है? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्य क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। क्या तुम वाकई उत्तर चाहते हो? चरवाहे ने सिर हिलाया। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें सत्य बता दूं तो वह तुम्हारा सत्य नहीं होगा। सत्य को कोई उपहार में नहीं दे सकता, उसे स्वयं खोजना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं। कैसा मार्ग? चरवाहे ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने घाटी के उस पार इशारा किया, जहां एक संकरी पगडंडी पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। यह वह मार्ग है जिसे अनगिनत लोगों ने सत्य की खोज में अपनाया है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं। जो इसे पूरा कर लेता है वही असली उत्तर पाता है। एक कदम जो कहानी को आगे बढ़ाता है। चरवाहे ने घाटी की ओर देखा। वह जानता था कि अगर वह इस राह पर चला तो वापस लौटना मुश्किल होगा, लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक बेचैनी, एक जिज्ञासा, एक अजीब सा खिंचाव जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वह बिना कुछ कहे पगडंडी की ओर बढ़ गया। वृद्ध व्यक्ति ने उसे जाते देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने यह दृश्य पहले भी अनगिनत बार देखा था। अंत जो वास्तव में एक नया आरंभ है। कहीं दूर, किसी अन्य समय में कोई और यह प्रश्न पूछने वाला था। और जब तक कोई कहीं कभी भी यह प्रश्न पूछता रहेगा, सत्य क्या है, ये कहानी चलती रहेगी, क्योंकि यह कहानी कभी समाप्त होने के लिए बनी ही नहीं थी। चरवाहा संकरी पगडंडी पर बढ़ता चला गया। हवा तेज हो रही थी, आसमान पर घने बादल छाने लगे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे रोकने नहीं दे रहा था। रास्ता दुर्गम था, पत्थर ढीले थे और हर कदम के साथ ऐसा लगता था मानो यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए बना हो जो हिम्मत रखते हैं, जो सत्य की खोज में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। चलते चलते उसने महसूस किया कि यह रास्ता सीधा नहीं था। कभी यह ऊपर चढ़ता, कभी नीचे उतरता, कभी दौराहे पर आ जाता। उसने सोचा, क्या सत्य भी ऐसा ही होता है? कभी स्पष्ट, कभी धुंधला, कभी एक सीधी रेखा, तो कभी जटिल भूल भुलैया। रास्ते में उसे एक और यात्री मिला, एक वृद्ध महिला जो धीरे धीरे चल रही थी। तुम भी सत्य की खोज में हो? चरवाहे ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। मैं वर्षों से इस मार्ग पर हूं। और क्या तुमने सत्य पा लिया?
महिला हंसी। सत्य कोई स्थान नहीं जहां तुम पहुंच जाओगे, यह वह यात्रा है जो तुम तय कर रहे हो। चरवाहा सोच में पड़ गया। क्या वह अब तक गलत दिशा में सोच रहा था? क्या वह किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली सत्य तो इस सफर में ही छिपा था? रास्ता आगे बढ़ा और चरवाहा एक अनजानी घाटी में पहुंचा। यहां सब कुछ अजीब था। न हवा चल रही थी, न कोई ध्वनि थी, बस एक अदृश्य शांति चारों ओर फैली थी। उसने देखा कि घाटी के बीचों बीच एक जलाशय था। पानी बिल्कुल स्थिर था, मानो समय ने यहां आकर रुक जाने का फैसला कर लिया हो। चरवाहे ने धीरे से उसमें झांका और जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, एक रहस्योद्घाटन हुआ। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह सत्य को कहीं बाहर खोज रहा था, गुरुओं में, ग्रंथों में, पर्वतों और घाटियों में, लेकिन असली सत्य तो हमेशा से उसके भीतर था। जो कुछ भी वह देख रहा था, जो कुछ भी वह महसूस कर रहा था, सब उसी की अपनी दृष्टि का विस्तार था। सत्य बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराई में छिपा था। उसने पानी में हाथ डाला और हल्की लहरें उठीं। तभी पीछे से वही वृद्ध व्यक्ति, जिसे उसने घाटी के किनारे देखा था, उसके पास आकर बोले, अब तुमने देख लिया, है ना? चरवाहे ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब मैं समझने लगा हूं, लेकिन क्या यह अंतिम उत्तर है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए। सत्य कभी अंतिम नहीं होता। यह हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न बनकर सामने आता है। चरवाहे ने चारों ओर देखा। रास्ता अब भी खुला था और उसके भीतर अब भी जिज्ञासा थी। एक और कदम, एक और कहानी। उसने घाटी को पार करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था, जब तक कोई यह प्रश्न पूछता रहेगा, सत्य क्या है, तब तक यह यात्रा चलती रहेगी। और जब तक यह यात्रा जारी है, तब तक कहानी का कोई अंत नहीं, बल्कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है।